हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इंटीग्रेशन का एनसीईआरटी का 7.3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यार इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जितना से जितना पॉसिबल हो मेरा चैनल पे थोड़ा रीच बढ़ाइए, और उसके बाद हम जितना पॉसिबल होगा आपको मतलब हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ, जितना भी होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्या है, इंटीग्रेशन का एनसीईआरटी का 7.3 का जो क्या होने वाला है सॉल्यूशन। तो चलो यार, यहाँ पे जो हम फर्स्ट क्वेश्चन इसको हम प्रीवियस लेक्चर में हम करा चुके हैं, जो कि सेकेंड क्वेश्चन से हम इसका स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो सेकेंड जो है ये तुम्हारा है, यहाँ पे देखना है क्या है, साइन 3x, साइन 3x, उसके बाद कितना है cos 4x है। इसका इंटीग्रेशन निकालना है। चलिए हम यहाँ पे dx लिख दिए। तो यार तुम लोग बोलोगे कि भाई सर ये ना साइन 3x और cos 4x है। आप तो इस फॉर्म को बताए थे अगले क्लास में, क्या बताए थे कि साइन mx इंटू कितना cos nx dx। सर इस फॉर्म में बताए थे। तो हम बोले थे कि यार हाँ सही बोले यार, इसको तो हम तो बताए हैं, लेकिन यार इसमें जो है ना मिक्स क्वेश्चन दिया हुआ है 7.3 में। ये हर क्वेश्चन ऐसा ही नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसमें मिक्स है। इस पर टाइप पर जो मिलेगा उसको हम करेंगे। तो चलिए अभी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। अब तुम ही सोचो कि अगर मान लो कि इसका तो भाई u इंटू तो भी मत लगा लेना, डिफ्रेंसिएशन थोड़ी है यार। यहाँ पे ये तुमको समझना पड़ेगा भाई लोग। इसमें क्या है ना कि साइन 3x और cos 4x है। तो हम लोग यहाँ पे सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि सर कुछ कर सकते हैं का। अगर इसको t माने सब्स्टिट्यूट करके देखेगा तो इसको t मानेंगे तो क्या ये वाला मिलेगा का। तो तुम सोचो कि अगर साइन 3x है और साइन 3x को अगर t मान लेते हैं तो साइन 3x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा cos 3x। अब इंटू में कितना, क्योंकि चेन रूल लगाएंगे, इंटू 3 मतलब 3 साइन 3x। तो क्या ये मिल रहा है cos 4x? नहीं। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर 3x है, यहाँ पे अगर 3x होता तो मेरा सब्स्टिट्यूशंस का क्वेश्चन बन जाता। फिर से यार एक बार दिमाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं कि cos 4x है ना, कि cos 4x को देखना है कि भाई इसको t मानेंगे क्या मिलेगा। नहीं यार, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 होता तो मेरा मिल जाता, लेकिन अब क्या करें कि मेरा क्वेश्चन बन जाए। तो यार इसको ना एकदम आसान तरीका है, एकदम आसान तरीका है सोल्व करने का। यार तुम लोग तो ये जानते होगे क्या है कि देखो यहाँ पे इसमें देख लेना, ये फॉर्मूला तुम लोग को सबको पता है यार, सब बच्चा लोग जानता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है देखो यहाँ पे कि भाई साइन 2 साइन x इंटू कॉस वाई, ये फॉर्मूला होता है साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता है। इसमें ना हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, और जब ये फॉर्मूला मेरा अप्लाई हो जाएगा ना तो क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। देख लो एकदम बहुत ही मज़ेदार है यार, फोड़ लोगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको देखो यहाँ पे भाई 1/2 इसको दे दिए, क्योंकि ऊपर नीचे हम इसको देना चाहते हैं। इसको 2 देंगे तभी ना यार इसका फॉर्मूला इस पर मेरा बैठेगा। तो चलिए यहाँ पे क्या कर लिए 1/2, अब इधर भी दे दिए हम लोग 2 कट जाएगा, सेम क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे साइन 3x कितना इंटू में cos 4x dx है। सर जी अब क्या करें भाई, इसका दवाई तो यहाँ बताए हुए हैं, अब करना क्या है भाई। देख ले यहाँ पे इसको चुपचाप 1/2 कर ले भाई। इसको फॉर्मूला में चलो एडजस्ट कर लेते हैं। इसमें देखिए इस टाइप में साइन x इंटू कॉस वाई, एक्स की जगह पे कितना 3x है, और 4x की जगह पे कितना, अरे y की जगह पे कितना है 4x है। अरे यार सिंपल है सिंपल। चलो भाई इसको इसमें हम लोग सेट करते हैं, क्या हो जाएगा। तो साइन x मतलब x की जगह पे कितना 3x प्लस कितना 4x। नहीं हम थोड़ा सा ना दिमाग लगाते हैं, चलिए हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं। हम थोड़े आगे पीछे कर लेते तो थोड़ा मज़ा आता, क्योंकि बड़ा वाला हमको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं था। लेकिन कोई टेंशन नहीं लेना भाई लोग, एकदम तैयार रहिए। इसके बाद कितना है, इसको लिख दिए प्लस, उसके बाद कितना है साइन, इसको कर लिए हम लोग 3x माइनस में 4x है, इसको कर लिए dx। सर जी अब क्या करें, अब देख भाई इसमें करना है तेरे को 1/2, इसका देख लो भाई ऐड कर ले, 4 और 3 कितना हो जाएगा भाई, 4 और 3 7, मतलब हो गया साइन, ये हो गया आपका कितना 7x। आइए यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका देखिए 4 में से 3 को घटाए तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका -x। लेकिन ध्यान में रखिए हम एक ही स्टेप में करने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस होता है साइन थीटा, क्योंकि साइन बाहर देता है माइनस को। तो इसको ना चलो यहीं पे मन में कैलकुलेशन करके ही चल लेते हैं हम लोग। क्या होता है 3x माइनस 4x, तो सर -x बचेगा, तो माइनस क्या बाहर देगा, क्योंकि -x इसमें है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये प्लस नहीं लिखते हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। जब माइनस लिख देंगे तो तेरे को यहाँ पे मिलने वाला भाई साइन x dx। अब क्या तकलीफ है भाई, कोई दर्द है, इस क्वेश्चन को देखो कन्वर्ट हो गया यार,
सिंपल फॉर्म में। बस इसको सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेशन। भाई लोग देखो यहाँ पे ये 1/2 इसको हम लोग कर लेते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोस एक्स। तो भाई सिंपल है, इसको कर लो भाई कोस एक्स। एक्स मतलब एक्स की जगह पे कितना है सर, तो बोले भाई 7x है। तो एक प्रॉपर्टी भी बताया है, आप मेरा अगर लेक्चर नहीं यहाँ पे समझ में आता है तो मेरा जाइए प्लीज़ मेरा प्लेलिस्ट में खोलिए और इसका इंटीग्रेशन का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 जो भी 5 तक बता चुके हैं, ये 6ठा लेक्चर है। तो यार देखो ना, वो सब समझ में आ जाएगा तुमको, कोई टेंशन नहीं लेना भाई, हम है ना आपके साथ। यार यही नहीं बोल रही तो बस एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, उसके बाद हमको आईआईटी वाले भी पूरा एकदम सिखाने वाले हैं डिटेल, टेंशन नहीं लेना यार, हम हैं। देखो यहाँ पे कितना है, cos 7x है भाई, cos 7x का इसका, लेकिन जो x के साथ जो नंबर लगा होता है उसको हम लोग x नीचे लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख देंगे 7 भाई, कांस्टेंट जो x के साथ लगा रहता है उसको नीचे लिखते हैं, क्योंकि यार इसका फर्स्ट लेक्चर में हम आपको सिखा चुके हैं, इसमें तो कोई टेंशन वाली बातें नहीं है। फिर चलते हैं इसका कर लेते हैं साइन एक्स का कितना, तो cos x, और चुपचाप छोड़ दे भाई, प्लस ही लगा देते हैं भाई, 1/2 तो दोनों में जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाइड करो 14, तो मतलब कितना हो जाएगा 7x बाई कितना 14। अब इधर हो जाएगा भाई cos x/2 प्लस c। बाबू यही तो इसका आंसर होगा, लेकिन भाई ये दिख नहीं रहा तेरे को। चलो भाई यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं, ये तो समझ में आ गया, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसका कितना 1/2, अरे इंटीग्रेशन सॉरी नहीं, इसको इंटू करवा लेते हैं। तो भाई हो जाएगा cos का 7x बाई कितना 14 माइनस कितना cos x/2 प्लस c, यही इसका भाई आंसर हो जाएगा। तो आप लोग एकदम 12 क्लास वाले जितना भी हो, या जेई फाउंडेशन जो कि भाई एकदम बेसिक पहले आपको ज़रूरत है, तभी आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो भाई नहीं कर पाओगे यार, हम जानते हैं ना। तो देखो यहाँ पे एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन पहले ना उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि भाई एनसीईआरटी का जो यहाँ पे कितना है, सेकेंड लेक्चर है, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन है। उसके बाद आपका देखिएगा सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ 7 है, देख लीजिएगा। तो 7 आपके लिए HW है भाई, देख लीजिएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। उसका हिंट अब बता सकते हैं भाई, वहाँ पे आपका है साइन एक्स इंटू साइन वाई का फॉर्मूला, तो वहाँ पे भी बना लीजिएगा 2 दे करके यहाँ पे, तो 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो यार आप समझ सकते हो कि इसका लास्ट वाला जो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला को आप लोग देख लीजिएगा और आराम से सब फॉर्मूला लिखाया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला शायद मेरे पास अभी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ाएंगे देख लीजिएगा मेरा लेक्चर में, नहीं तो आप बुक में देख करके बना सकते हैं, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है आपका 3। तो चलिए हम लोग 3 क्वेश्चन को उठाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है उस पर बात कर रहे हैं। 3 है इंटीग्रेशन ऑफ, आपसे पूछ रहा है cos 2x, और यहाँ पे लिया है cos 4x, और यहाँ पे लिया है cos 6x। सर जी अब क्या किया जाए, देखो भाई सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कोई वाला चक्कर नहीं है जो हम बता रहे थे। आराम से देखो, इसमें हम लोग 2 देंगे भाई, 1/2 दे देते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। 2 इसको दे दिए तो इसको दे देते हैं 2 cos x इंटू में कितना cos 4x, इसको ग्रुपिंग कर लिया, इसको cos 6 को बाहर फेंक दिया, इसको बोले कि भाई तू अभी बाहर चल, तेरा अभी काम नहीं है, dx लगा दिया। इसका फॉर्मूला आप लोग सबको जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो भाई लिख देते हैं, देख लो भाई 2 cos x इंटू में होता है cos y, ये फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ये देख लो भाई, इसी को तो हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें, बस सिंपल है, कुछ नहीं है यार, इसमें कुछ नहीं है। तो देखो यार यहाँ पे 1/2, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 cos x इंटू में cos y है भाई, इसमें कर ले तो भाई cos हो जाएगा, ये कितना 2x प्लस कितना 4x हो जाएगा। फिर लिख लेते हैं हम लोग प्लस cos, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस का 4x, और इधर दे दिया dx, बस इसका भाई कैलकुलेशन कर ले 1/2, तो ये कितना हो जाएगा cos भाई 4 और 2 कितना 6, तो इसको लिख लेते हैं 6x प्लस में कितना 4 माइनस में हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे हम स्टेप करने वाले हैं, देख ले भाई cos माइनस थीटा क्या देता है cos थीटा, क्योंकि भाई माइनस कोई खा जाता है, cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, ये माइनस उनस को चबा जाता है, खा जाता है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या इसको करेंगे, तो भाई कितना -4x में से
2 को हम लोग घटा देंगे, तो भाई माइनस अंदर बचेगा -2x, तो उसको हम लोग सिंपल बाहर लेके आ जाते हैं। तो अंदर सर बाहर तो नहीं आएगा, खा गया, तो बचेगा कितना, cos 2x से होगा, और इधर से dx, क्योंकि भाई माइनस को खा जाता है। उसके बाद हम लोग इसको भाई इसको छोड़ दिए भाई, देख लो यहाँ पे छूट गया, ये इसको तो हम लोग तोड़े ना भी। उसके बाद कितना है cos 6x, उसके बाद आपका dx हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा dx, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे इसको लगा दिए, ये हो जाएगा cos का 6x और dx। अब क्या करें, हम बोले कि देखो भाई इसको ना दोनों में एंट्री करवा लो, एंट्री करवाए तो क्या हो जाएगा, तो cos का 6x इंटू में हो जाएगा cos का 6x, ये इसमें भी इंटू करवा लेते हैं, तो cos 2x इंटू में हो जाएगा cos का 6x dx। अब फिर से क्या करें गुरुजी, हम बोले भाई टेंशन नहीं, फिर देख भाई इसमें 2 दे दे, फिर ऐसे ही फॉर्मूला बन जाएगा। चलो भाई इसको 2 दे दिए, चलो भाई इसको भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे 2 पर में दिए, तो मतलब कि एक ही ना 2 गया दोनों में, तो यहाँ पे कितना 2 से इसको मल्टीप्लाइड, तो क्या हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा आपका फिर से 2 cos, मतलब 2 cos x इंटू cos y। तो यहाँ पे देखो भाई यही वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर लेते हैं, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, फिर कर लेते हैं भाई, हो जाएगा cos 6x प्लस 6x, और हो जाएगा प्लस में cos 6x माइनस 6x, फिर हो जाएगा इसमें अप्लाई कर लेते हैं भाई, फिर हो जाएगा cos 2x प्लस 6x, फिर हो जाएगा आपका प्लस में इसका ले रहे हैं cos 2x माइनस 6x, ये हो जाएगा आपका dx। अब इसमें क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन, 1/4 भाई 6 कितना 12, तो भाई लिख लो, तो cos 12x, भाई 6x सर 0, हम बोले कि हाँ ये cos 0 भाई कितना बना रहा है, तो cos का 0 बना रहा है, तो cos 0 अगर हम इसको चाहे तो भाई यहीं पे हम निपटा सकते हैं, चलिए यहीं पे निपटा लेते हैं यार, स्टेप कहाँ बढ़ाना है, ये सर cos 0 तो कितना देगा 1 देगा, हम बोले हाँ 6 में से 6 घटा लो, जब 6 में से 6 को घटा लिए तो मेरा कितना बचा 0, अब cos 0 का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, प्लस कितना 6 और 2 कितना 8, तो cos 8x। उसके बाद है आपका ये भी माइनस को खा जाएगा, क्योंकि 6 में से 2 को हम लोग घटा देंगे, जब घटाएंगे तो -4x, अब माइनस को क्या करता है ये भाई माइनस को खा जाता है, प्लस में देता है, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे cos का 4x। उसके बाद लिख देते हैं dx, सिंपल है भाई, 1/4 को बाहर छोड़ दो cos x का, तो sin 12x, इसका प्रॉपर्टी से क्योंकि x के साथ कितना लगा है 12, तो इसको नीचे लेके आ गए 12, इसका 1 का कितना x, cos x का कितना, इसका sin 8x और डिवाइड बाई कितना 8, इसका कितना cos x का, हाँ सॉरी सब cos x है, तो ये cos x का भी हो जाएगा आपका sin का 4x डिवाइड बाई कितना 4, अब प्लस में यहाँ पे c, यहाँ पे लगा दिए। अब जो भी होगा इसको एंट्री करवा लीजिएगा 4 को इसके साथ, तो देख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा sin का 12x हो जाएगा आपका, शायद आपको नीचे नहीं दिखेगा, तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं, जगह तो नहीं है, चलिए हम यहाँ पे इसको हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, तो ये आपका होने वाला है, ये हो जाएगा आपका sin का 12x, ये हो जाएगा 48, उसके बाद हो जाएगा x/4, फिर हो जाएगा आपका प्लस में sin का 8x डिवाइड बाई 32, प्लस में हो जाएगा sin का 4x डिवाइड बाई आपका 16, प्लस में c, यही इसका क्या है आंसर है। चलिए देखिए यहाँ पे आपको दिखता होगा भाई, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अगर नीचे नहीं दिखे तो भाई नीचे देख लीजिएगा, एक बार थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यार एकदम इजी क्वेश्चन है ये, बस स्टेप पे खेलना है इस पे और कुछ नहीं है। आप समझ सकते हो कि यार ये तो बस बोर्ड लेवल का सर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, ये सब IIT वाले तो किसी करेंगे, हमने IIT में ये सब थोड़ी क्वेश्चन देगा, लल्लू देगा, ये बच्चे वाला क्वेश्चन देगा यार, बड़ा क्वेश्चन आएगा, NDA का बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है, NDA का X ग्रुप का जो बंदा लोग है वो देख सकता है भाई, इसे से क्वेश्चन आ सकता है उसको, लेकिन जो ऑफिसर ग्रेड वाले हैं वो भाई नहीं देगा भाई, JEE मेंस से लेवल का उसका नीचे ही थोड़ा होता है, मैंने अप्रोक्स मान लो कि भाई JEE मेंस का लेवल तक को खेलना है। NDA का भी हम वीडियो बनाने वाले हैं, थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि एक ही बार तो नहीं पॉसिबल है ना। तो चलिए हम लोग फिर स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए एक और बात सिखाना आपको भाई, 3 के जैसा क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा क्वेश्चन 8 है, इसको भी हम लोग करना है, HW है, ये होमवर्क है, आप कर सकते हैं, सिंपल है। उसमें क्या है, उसमें भी लिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा 8 नहीं बल्कि 6 है, 6 क्वेश्चन है। इसको आपको सिंपल करना है, sin x sin 2x और sin 3x है, उसमें 2 लगाएंगे, फिर sin x इंटू sin y का फॉर्मूला लगा लेंगे। sin x इंटू sin y का फॉर्मूला होता है
कॉस एक्स माइनस वाई माइनस में कॉस एक्स प्लस वाई, ये आप लिख करके देख लीजिएगा तो आराम से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा, थोड़ा इरेज कर ले रहे हैं हम। चलिए हम लोग कर तो लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप लोग सोचे होंगे कि 1 के जैसा 4 क्वेश्चन है तो बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम ट्राई कर रहे हैं। सेम नहीं है, थोड़ा चेंजिंग है। साइन का 3x है और यहाँ पे 2x है, प्लस 1 है और यहाँ पे क्या है, dx है। अब देखिए भाई, ये आपका फॉर्म मिल गया, ये आपका फॉर्म मिल गया, ये वाला देखिएगा, साइन mx इंटू में कॉस क्या है nx dx। हम बताया था इसका 4 रूल होता है, याद है ना। फर्स्ट रूल क्या बताया था भाई, जब m और n में से कोई दोनों अगर क्या हो जाए, इवन ऑड हो जाए, तो किसी को जो मर्जी उसको टी मान लो आप, या तो इसको मान लो या टी इसको मान सकते हो। अगर मान लो कि m और n में से, चलो रिकॉल करवा लेते हैं, अगर m और n में से किसी का पावर इवन मिल जाए, एक और एक ऑड हो, तो जिसका पावर इवन मिलेगा उसको हम लोग टी मानेंगे। फिर एक तीसरा रूल था कि अगर सर दोनों का इवन मिल जाए, तो भाई दोनों का मिल जाए तो भाई फॉर्मूला यूज कर लेना, 1 माइनस कॉस 2x बाई कितना 2 बराबर कितना साइन स्क्वायर एक्स, सब लिखवाया हुआ नोट में आप देख सकते हो। उसके बाद कितना है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई कितना 2 इक्वल्स टू आपका मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये सिंपल लगाना है। लेकिन अभी क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन का, ये आपका 3x है। चलिए हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है कि साइन का qx है 2x प्लस 1 dx है। अरे यार सिंपल है, हम सोच लेते हैं। क्या सोच रहे हैं, पहले तो मन में सोचो भाई, हम इसको तो सोचते कैसे हम लोग हैं कि भाई साइन 3x है, ये 2x है, प्लस 1 है, यार यहाँ पे छुपा हुआ है cos 0, यही तो सेम एंगल लेकर के 2x प्लस 1 dx, क्योंकि भाई इसका वैल्यू कोई भी डिजिट या कोई भी फंक्शन का वैल्यू का 0 का मतलब, देखिए इसका पावर 0 है तो 1 होता है। हम बोले कि हाँ सही बात बोल रहे हैं। ये आप बार बार अगले क्वेश्चन में भी आपको हम सिखाए थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम बोले कि देखिए भाई इसका पावर देखिए, इसका m की जगह पे कितना है 3 है, n की जगह पे कितना 0 है। तो देखिए ये तो भाई ओड है, सबको को पता है। ये क्या है इवन, हम लोग किसको मानेंगे t, बताइए इसको t मानेंगे, इवन वाला को बताया था ना भाई रूल है। उसके बाद चलते हैं, चलिए इसमें हम लोग कर ले रहे हैं, तो इसको कर लेते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन क्यू 2x प्लस 1 dx, तो t मान लेते हैं, किसको भाई इसको मानेंगे। तो लेट t इक्वल्स टू कितना है कॉस में 2x प्लस 1, और ये आपका हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या होगा dt कॉस x का होता है माइनस में साइन 2x प्लस 1, फिर उसके अंदर का, इसका अंदर का चेन रूल लगाएंगे क्योंकि उसके भाई पेट में बैठा हुआ है 2x प्लस 1, तो इसका अंदर का चेन रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x का, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यह हो जाएगा आपका 2 इंटू 1, तो मतलब 2 दिया, इधर कितना 1 का 0, तो भाई इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या लिखेंगे dt बाई यहाँ पे dx लिख देते हैं। चलिए अब इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में हमको चाहिए था, तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको -2 को इसको दे देते हैं, तो यह आ जाएगा माइनस में dt बाई 2 और इसको dx दे देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2x प्लस 1। उसके बाद इसको लिख देते हैं हम लोग dx। अब यहाँ पे सोचना है, अब क्या करें, कुछ नहीं, सिंपल इसको उठाना है और पुट कर देना है। देखिए इसको पहले तो हम लोग एक्सप्लिसिट करके देखते हैं कि भाई इसका फॉर्मेट में आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो साइन हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू में आपका हो जाएगा साइन का 2x प्लस 1 और dx, ठीक है। अब यहाँ पे सोचना क्या है, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका मिलने वाला है, ये वाला मिल जाएगा, इसके जगह पे क्या ले माइनस dt बाई 2 लिखेंगे। अब इसके जगह पे क्या चीज़ है, तो इसको तो लिख नहीं सकते अभी, क्योंकि इसको भी कॉस में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, ये तो कर सकते हैं, ये आ गया। अब इधर से कितना आपका हो जाएगा कॉस 2x प्लस 1 dx हो जाएगा। अब सिंपल है भाई, इसको जगह पे भाई अब जो माने हो टी में रखो यहाँ पे, तो 1 माइनस टी का स्क्वायर इसके जगह पे हो जाएगा। अब इसके जगह पे हो जाएगा माइनस dt बाई 2, तो भाई माइनस का जो है हम चाहे तो एंट्री करवा लें 1/2 को बाहर, और माइनस जब एंट्री करेगा तो टी स्क्वायर माइनस 1 dt। अब इसका इंटीग्रेशन 1/2, तो ये आपका जो होगा टी स्क्वायर का, तो टी क्यू बाई 3, और इसका कितना 1 का टी, यहाँ पे सी। भाई जो लास्ट में जो मानते हैं हम लोग टी, उसको टी की जगह पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे मिल जाएगा टी की जगह पे आपका हो जाएगा कॉस का
2x प्लस 1 का क्यू बाई 3 माइनस का हो जाएगा आपका कॉस का 2x प्लस 1 प्लस सी। अगर एंट्री करवाना है तो करवा लीजिए, तो हो जाएगा कॉस का क्यू 2x प्लस 1, ये आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस का 2x प्लस 1 बाई 2 प्लस सी। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इजी भी क्वेश्चन होता है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें टेंशन वेंशन की बात नहीं है, आराम से इसको क्वेश्चन किया जा सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर कर दिए हम लोग 4। अब यहाँ पे आपका 5 नंबर है। 5 नंबर भी इजी है, आप इसको तो भाई किए हुए इस टाइप का क्वेश्चन है, बॉली हिंट हम कर देते हैं, आप कर सकते हैं। तो साइन क्यू एक्स इंटू में कितना हो जाएगा, कॉस क्यू एक्स डी एक्स। यहाँ पे यही है क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। आप लोग देखो यहाँ पे क्या करना भाई, एम के जगह पे भी 3 है, एन के जगह पे भी 3 है। अब बताओ दोनों का मिल गया, दोनों का मिल गया भाई, भाई यहाँ पे मिल गया भाई ऑड। अब मेरी मर्जी, जिसको मानना भाई तू उसको तेरे को मान लेना यार। अब जिसको भाई इसको टी मानना है तो मान ले, या इसको टी मानना है तो मान ले भाई, इसमें तो कोई भाई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है, बस आप HW है, ये आप लोग करना है, क्योंकि इस टाइप का एक हम क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसके बाद आपको देखना है 5 नंबर के बाद आपका है 6, जो कि 6 बता चुके हैं एक जैसा है, 7 भी आपको बता दिए हैं कि एक जैसा है, 7 नंबर क्वेश्चन 2 के जैसा है। तो चलिए हम लोग फाइनली आते हैं 8 पर, जिसका इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स है। उसके बाद भाई ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ट है, 1 प्लस कॉस एक्स। जिसको फॉर्मूला नहीं आता वो कुछ नहीं कर सकता भाई, फॉर्मूला आपको कमांड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे तो हाफ एंगल लोग बोलता है बोर्ड लेवल में, लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं भाई सब मल्टीपल एंगल है। कौन सा, सब मल्टीपल। मल्टीपल मतलब जैसे 2 थीटा 3 थीटा, उसको मल्टीपल एंगल बोलते हैं। और जितना भी जैसे साइन ए प्लस बी, जो कॉस ए माइनस बी, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंगल। ये जो होता है IIT सब में आपको बुक में मिलेगा, यहाँ पे बोर्ड वोर्ड में नहीं, NCERT सब में नहीं बोलेगा भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये यहाँ पे लगा लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स का। तो इसका जो फॉर्मूला होने वाला है ये आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यही सिंपल फॉर्मूला इसमें हम लोग यूज़ कर लेंगे, तो बस रख लेना है भाई। देखिए माइनस में, तो इसको रख लिए हम लोग 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इधर से हो जाएगा आपका dx। देखिए 2 गया, जब 2 गया तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 मिल करके आपको बना दिया टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे dx। क्या भाई लोग अभी इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है का, देख ले भाई, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 ही कोई याद है? नो सर, इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। सर बोले हाँ भाई यही तो होता है, और क्या चक्कर है, इसका कोई चक्कर उक्कर नहीं भाई। देख लो बस, ये टेन स्क्वायर पूछा भाई, उसको 1 बाई उधर भेज दो, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अभी क्या है, एक्स की जगह पे एक्स बाई 2 है भाई, उसी के फॉर्मेट में इसको भी लिख लेते हैं। तो देखो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा dx वा। अब देखो भाई वाह, यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, इस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इसका फॉर्मूला सबको पता है भाई, tan x। तो tan x इंटीग्रेशन tan x के जगह पे कितना x बाई 2, लेकिन भाई इसके साथ x के साथ लोचा है, ये 1 बाई 2 लगा, जो कांस्टेंट टर्म लगेगा उसको नीचे कर लेंगे भाई। आजा 1 बाई 2, ये कितना 1 का भाई x प्लस सी। अब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस वा सी वा। यही इसका आंसर हुआ। ठीक है भाई, थोड़ा सा ना लग रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये आपका होने वाला है 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो बच्चा लोग आप बताइए कि कैसा लग रहा है यार, एकदम सिंपल वे से आपको समझा रहे हैं, एकदम टेंशन की बात नहीं है यार, एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम बिंदास पढ़ो, बिंदास। ठीक है, हम अगर रहे तो हम आपको एकदम अच्छा से अच्छा तरीका सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए 8 नंबर तो आपको बता दिए, इसमें क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है।
इसमें आपका 24 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 9th में चलते हैं। जो 9th नंबर है cos x, उसके बाद आपके पास मिलेगा 1 + cos x, ये होगा आपका dx। अब सोचिए इसमें हम लोग क्या करें कि मेरा फायदा होने वाला है। हम बोलिए कि भाई देखो दोनों तो फॉर्मूला पे चलेगा, हम बोले हाँ। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि cos x का फॉर्मूला होता है भाई 4 फॉर्मूला होता है। एक होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस हाफ एंगल के फॉर्म में sin स्क्वायर x/2, एक होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1, एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, फिर होता है आपका एक होता है 1 - tan स्क्वायर x/2, एक और होता है 1 + tan स्क्वायर x/2। ये आपका इस cos x का 4 फॉर्मूला हुआ। अब इसका अभी तो जस्ट बतेबे किए हैं भाई 1x जो होता है 1 + x, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2। बस अप्लाई कर लो, क्वेश्चन बन गया। यूँ चुटकी मोड़ जाएगा भाई, चुटकी में बस फॉर्मूले पे कमांड होता है यार। NCERT हो या RS अग्रवाल हो या RD शर्मा के भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा जो है आप एकदम चुटकी में उड़ा सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड होता है यार। थोड़ा सा दिमाग तो चला ले हो, थोड़ा थोड़ा अगर चलाएंगे ना तो मेरा काम बन जाएगा एकदम सिंपल। क्योंकि बोर्ड में ना बहुत ही जानदार चैप्टर होता है यार, बहुत ही मार्क्स उठते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का। इसका जो चैप्टर जो होता है चैप्टर 7 और चैप्टर 8 मिला करके अप्रॉक्स 20 मार्क्स होता है। जो कि सोचिए कि वेक्टर और 3D अगर जो बच्चा पढ़ लिया वो भी कितना होता है 17 होता है। तो यही 2 चैप्टर मिला करके उसका होता है 37 मार्क्स। मतलब कि आप सोचिए कि अगर 2 चैप्टर नहीं बल्कि 4 चैप्टर आपका होता है। इसका 2 चैप्टर होता है इंटीग्रेशन का 7 और उसका कितना 8 है इसका एप्लीकेशन। उसके बाद आपका हो जाता है वेक्टर का जो चैप्टर है 10 और 3D का कितना 11। ये मिला करके आपको बस अगर 5 भी अगर करना चाहते हैं आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, ठीक है। थोड़ा भाई इसका लंबा है, बहुत सारा होता है, बहुत अभी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए हम आपको फिर से दिखाते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है ये हो जाएगा आपका cos x। ठीक है, cos x जो है ना उसका cos x का जो होने वाला है इसका फॉर्मूला तो भाई देख लीजिए यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x/2। अब यहाँ पे गलत बोल दिए, इसके जगह पे नीचे लिखना है 2 cos स्क्वायर x/2। अभी सोचिए कि इसमें से चूज करना है कि भाई किसको रखें कि मेरा फायदा हो। हम बोले कि देखो भाई इसको रखोगे तो हमको ज़्यादा फायदा नहीं दिख रहा है, इससे भी बन जाएगा, इससे दोनों से डिवाइड करके हम बोले भाई इसी को रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1 dx। इसको क्या करना है दोनों में, इससे भी डिवाइड इससे भी डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x/2। यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 2 cos स्क्वायर x/2 dx। ये दुनिया में नहीं रहा बेचारा, सेम कट गया। अब चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका बनने वाला है 1, ये जाएगा तो 1/2 ये रहेगा, ये जाएगा ऊपर तो बन जाएगा आपका sec स्क्वायर x/2 dx। अब बताइए 1 का x, इसका 1/2 tan x/2, क्योंकि x के साथ 1/2 तो इसको दे दिए 1/2 ये dx। ये जिस दिन ऊपर जाएगा 2 को भी लेके दुनिया से चला जाएगा तो हो जाएगा आपका tan x/2 प्लस वा सी वा। यही इसका आंसर वा। ठीक है बच्चा लोग, एकदम टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, एकदम बिंदास पढ़ने का। यार इसमें ना बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। अगर आप चाहो तो एकदम आराम से कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हम नेक्स्ट इसमें लेक्चर जो बनाने वाला है उसमें से हम ले रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो रहा है। तो चलिए हम लोग तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे